एक ब्रांड न्यू वीमेन सेंटर। मन में उनके अरमान है, मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। लड़कियों को अक्सर हम यही बताते हैं कि पढ़ लिख कर शादी करो, शादी अच्छे घराने में होना चाहिए, लड़का अच्छा कमाने होने वाला चाहिए। लेकिन हम क्यों उन्हें ये नहीं बताते कि पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट बनो, खुद पैसे कमाओ, इन्वेस्टमेंट करो। आखिर कब तक महिलाएं अपने पति के पैसों पर निर्भर रहेंगी? माना कि समय बदल रहा है और कई लड़कियां आज खुद नौकरी कर रही है, लेकिन उन महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी की जानकारी कौन देगा जो परिवार और बच्चों की देखभाल में जिंदगी बिता चुकी है। दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है वेलकम टू जज्बात। मैं हूँ शारिन शिवान एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑफ कोर्स फाइनेंशियल लिटरेसी। वैसे आज की हमारी गेस्ट है अनीता सुंदर, एक ऐसी महिला जो एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी है, और वो अपने इस एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के जरिए अपने आसपास की महिलाओं को ये सिखाती है कि वे पैसों का इस्तेमाल किस तरह से करें, किस तरह से अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके पैसे कमा सके और किस तरह से महिलाएं अपने परिवार के लिए पैसे बचा सके। वेलकम टू जज्बात अनीता। धन्यवाद। अनीता, वे महिलाएं जो घर पर कार्यक्रम देख रही है, जिन्होंने कभी नौकरी नहीं की है, उन्हें आप फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में क्या बताएंगी? धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छी सवाल है शरीन जी। जबकि हम देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों की जो महिलाएं हैं, खास करके जो पढ़े लिखे होते हैं, कभी कभी अक्सर हम देखते हैं कि वो पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी जो फाइनेंशियल लिटरेसी जो हम कहते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, जो पैसा की देख रेख यानी कि बजटिंग, सरल भाषा में हम कहें तो जो हमारी महिलाएं हैं वो उनकी जो सोच है आज तक पीछे है, क्योंकि वो अपना घर चलाती है, पैसा की हिसाब किताब रखती है। और जो ग्रामीण इलाके की जो स्त्रियां है, हम ये जानते हैं कि सिर्फ एक कमाने वाला है। ग्रामीण इलाके की अक्सर हम देखते हैं कि जो स्त्रियां है वो नौकरी नहीं करती हैं। तो जो कुछ पैसा उनके घर में आता है, सिर्फ उनके जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनसे वो अपना जो खर्चा है वो चलाती है। फिर भी जो कोई जो फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे हम कहते हैं, जो अवेयरनेस कहते हैं, और पैसा की जो खर्च इत्यादि के बारे में, वो महिलाएं सिर्फ इतना जानती हैं कि जो कुछ पैसा बचता है खर्च से, जो चीज़ें जो वो नीड करती है, तो वो जा करके एक पिगी बैंक में या अब थोड़ा बहुत बचा करके रखती है। और जब रखती है तो क्या करती है, वो गहने खरीद लेती है शायद, या ज़रूरतमंद घर की चीज़ें खरीद लेती है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उस पैसे को हम किस तरह से सही इस्तेमाल करें। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट वो कर सकती हैं। तो अक्सर हम देखते हैं जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है पैसे के मामले में, लेकिन फिर भी जो कुछ बचा कर रखती है, बच्चों को पाठशाला भेजती है, घर के अन्य चीज़ों में पैसे लगा देती है, लेकिन उनके मन में एक सपना होता है, और वो सपना साकार करने के लिए अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनके मानसिक तनाव बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी वो सब चीज़ों को जूझ करके क्या करती है महिलाएं, जो कुछ भी पैसा बचता है तो वो सोचती है कि अगर हम इतने पैसे बचा ले तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हालांकि बहुत सी महिलाएं जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, उनमें जो कलाएं हैं वो कूट कूट करके भरी हुई है। अनीता जी, आप नवसोरी में एक सोशल वर्कर के तौर पर काफ़ी जानी मानी है। आपके नेटवर्क में जो महिलाएं हैं, क्या आप सोचती है कि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी पर पर्याप्त जानकारी है?
कभी कभी हम देखते हैं कि महिलाएं जो बजटिंग है उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो महिलाएं, कुछ महिलाएं ऐसी है कि कुछ भी जानकारी नहीं है। यही वो सोचते हैं कि पैसा आया घर पर, हमने पर्याप्त मात्रा में पैसा आया, उनको हम अपने सौदा पानी में लगा लेते हैं, अपने और मुख्य चीज़ें में लगा देते हैं, लेकिन जो पैसा उसे बचा करके रखना है, अगर जो बचाती भी है तो ले जा करके बैंक में रख देती है, लेकिन सही मायने में उस पैसा को सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानती। आप खुद एक एंटरप्रेन्योर है, एक डेकोरेशन बिजनेस चलाती है, आपने ये कब और कैसे शुरू किया? जी हाँ, ये मेरा जो बिजनेस का प्लान कुछ नहीं था। ये हुआ कि 2007 में हमारी एक नीस की शादी थी और उन्होंने न्यूजीलैंड से आई हुई थी और उन्होंने सोचा कि चलो जो अपना डेकोरेशन है हम खुद करते हैं। तो हालांकि वो जानती थी कि मैं डेकोरेशन, थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लेती हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि जितने कपड़े इत्यादि है, डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं, वो ला करके मुझे दिया और कहती है कि मैं आपसे चाहती हूँ हम सब मिल करके ये डेकोरेशन करेंगे। और फिर जब वो न्यूजीलैंड लौट कर जाती है तो जितना सामान था मेरे पास छोड़ जाती है कि आप अगर जो चाहो तो यहाँ से बिजनेस कर सकती हो या किसी की मदद करो। तो जब मैं एक सोशल वर्कर हूँ तो मेरा ध्यान में हर समय यही बात आता है कि मैं किसी की मदद करूँ। तो जब शुरुआत हुई तो मैंने कई जो मंडप है, शादी की मंडप है, पार्टीज वगैरह में मैंने वो फ्री किया, अपना योगदान दिया परिवार को या पड़ोसियों को। तो फिर जब मैंने फ्री किया, फिर उसमें मैंने देखा कि हमारे जो कपड़े हैं कुछ फट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़े बहुत पैसा लोगों को चार्ज करें। तो उस समय $50 तो शायद कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि अच्छा चलो हम $50 में शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैं पैसों की अहमियत उस टाइम, और मैं पैसों के पीछे भागना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये जागरूकता था कि मैं किस प्रकार से लोगों की मदद करूं। तो मैंने $50 चार्ज किया, फिर वहाँ से मैंने आगे बढ़ कर के $150 चार्ज किया। और जबकि मेरे परिवार का सहयोग मेरे पास साथ था, खास करके मेरे पति का, अगर उनका सहयोग मेरे साथ नहीं रहता तो शायद आज मैं ये बिज़नेस नहीं पढ़ा पाती। फिर आगे चल करके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और इसको थोड़ा बढ़ाऊं ताकि मैं इंडिपेंडेंट बन सकूं, उस पैसे से मैं अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर सकूं। और मेरे पास 2 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चों ने भी मुझे उत्साहित किया कि मैं जा कर के और बिज़नेस को आगे बढ़ाऊं। तो उन सब के सहयोग से मैंने ये सोचा कि अब बिज़नेस को बढ़ाया जाए। लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात। आप देख रहे हैं जज्बात और हम बातें कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर। अनीता जी, ऐसा होता है कि महिलाएं अगर कोई नया कदम उठाती है, कुछ नया करती है, तो लोग उन्हें जज करने लगते हैं। जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया, किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ हो? अधिकतर तो नहीं होता है, लेकिन 1-2 बार हुआ है जो मैंने नज़रअंदाज कर दिया है। क्योंकि अगर जो मैं लोगों की बातों लेकर के चलूँगी तो शायद अपना काम जो है वो भली प्रकार से नहीं करूँगी। लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक्स आया है वो काफ़ी है, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि अच्छा चलो हमारे गांव में, हमारे इलाके में कोई ऐसा डेकोरेशन का बिज़नेस खोला है जो हमें बिना दिक्कत के हमें मिल सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हैं कभी कभी तो ऐसे वैसे बोल देते हैं, लेकिन मैं उन सबको नज़रअंदाज करके और ये सोचती हूँ कि जो कुछ काम मैं करती हूँ मैं अपना 100% दूँ उसमें। और लोगों की बात अगर जो मैं सुनूंगी तो ये मुझ में मानसिक तनाव आ जाएगा और मैं अपना काम भली प्रकार से नहीं कर सकूँगी। इसीलिए मैंने ऐसे सब बातों को नज़रअंदाज किया है और वही बात लेकर के चलती हूँ जो लोगों को अच्छा लगता है। और अगर जो मैं जा कर के वहाँ पर अपना काम करती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि जितना लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं मैं उनसे ज़्यादा उनके काम करके और
ये उनका जो घर का शोभा है वो बढ़ा सकूं। अपने बिजनेस के जरिए आप अन्य महिलाओं को कैसे प्रेरित करती हैं? जी हाँ, मेरे साथ में तो मैं कई महिलाओं को अपने बिजनेस में ज्वाइन कर चुकी हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं सोशल वर्क करती हूँ और ये सोचती हूँ कि अन्य महिलाएं जो घर पर है, अन्य बच्चे जो स्कूल छोड़ करके घर पर है, तो मैं क्या करती हूँ कि उन सबको इन्वॉल्व कर लेती हूँ। खास करके जैसे कि हम देखें तो जो एक महिला माला बनाती है शादी का, मैं उनको अपने इस मंडप के बिजनेस के दौरे जोड़ लेती हूँ। और एक हमारी गैर भारतीय बहन है, मैं उनको जोड़ लेती हूँ और जो फ्लावर अरेंजमेंट्स है उसे कराती हूँ, क्योंकि वो घर पर रहती है और मैंने ऐसे सोचा कि शायद उनके पास भी कुछ पैसे जुड़ जाए। और जो बच्चे खास करके स्कूल छोड़ करके और घर पर बैठे रहते हैं, मैं उनको भी अपने साथ ले लेती हूँ और उन्हें अच्छा पैसा देती हूँ। और यही कहती हूँ कि अगर जब आप फ्री हो तो अगर जो मैं कॉल करूँ तो आप मेरे साथ में जा करके और इस डेकोरेशन का बिजनेस में भाग ले सकते हैं। और जो फोटोग्राफी के लोग हैं उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं अपना जो बिजनेस है उसे आगे बढ़ाते हुए और लोगों को ले करके साथ में चलती हूँ। क्यों ये ज़रूरी है कि पति जो है अपनी पत्नियों को फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व करे? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो पति है अपने जो कुछ पैसा वो कमाते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपनी पत्नी का राय लेकर के, अपने परिवार का राय लेकर के और अपने घर को चलाए। अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी पति लोग शायद अपने पत्नियों को इस सब चीज़ों में नहीं शामिल करते हैं, लेकिन जो घर में पति पत्नी की राय से, सलाह से अगर जो घर चलाया जाए तो वो घर आप देखते हैं कि बहुत सुंदर है और सही प्रकार से चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर जो पति चाहता है कि अपना जो पैसा है सही तरह से इस्तेमाल करे और ज़रूरतमंद चीज़ें ला करके अपनी पत्नी को देता है, तो वहाँ पर मैं कोई सवाल नहीं सोचती हूँ कि उठ सकता है। लेकिन एक महिला की जो आशाएं है, एक सपना है, वहाँ पर टूट जाता है, जबकि वो सोचती है कि अगर इस पैसों को मेरे हाथ में ये पैसा आ जाता, मैं इसे चहर चलाती तो कुछ साइड सेविंग्स कर सकती। और क्या आपके पास ऐसी महिलाएं आती है जो ये कहती है कि उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि पैसों से डील केवल उनके पति ही किया करते हैं? कभी कभी ऐसा जो लोग आते हैं और कहते हैं, और कभी कभी हमारे जो भारतीय बहनें हैं साइड हिचकिचाती होंगी कि अपनी जो घर की बातें हैं वो नहीं शेयर करती हैं, लेकिन जो उनके चेहरे पर जो मानसिक तनाव है हम देख करके समझ जाते हैं। उनके बातों के दौरान जब हम बैठकर बातें करते हैं तो ये देखते हैं कि कितना तनाव उनके ऊपर है। और कभी कभी तो वो बोल ही देती है कि मैं ये चाहती थी लेकिन पैसे के कारण मैं ये कर नहीं सकती हूँ, और अपना जो जीवन है इसी तरह से वो निर्वाह करती है कि चलो अच्छा कुछ पैसे हो जाए तो हम अपनी जीवन में कुछ कर सकते हैं, जो कुछ हमारी इच्छा है जो दबी हुई है उसे हम बाहर निकाल करके और खुद एक इंडिपेंडेंट लेडी बन सकूं, औरत बन सकूं और अपना जो जीवन है उसे अच्छी तरह से चला सकूं। और क्या कोई बिजनेस शुरू करना ये कितना आसान या कितना कठिन होता है? अगर जो आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोचने में वो बहुत बड़ी बात लगेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ $1 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, $5 से भी कर सकती हैं, 5,000 से भी कर सकती हैं और ज़्यादा पैसे से भी कर सकती हैं। लेकिन जो हमारी ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, अगर जो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो बिजनेस है वो आपका बैकयार्ड गार्डनिंग होगा, कि आप थोड़े से पैसे में जा करके बीज इत्यादि ला करके अपने ही घर पर उगा करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकती हैं, फिर उस साग सब्जी को आप बेच सकती हैं। मेरे पास हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक महिला थी, आज भी है, हाँ? और उनको मैंने मोटिवेट किया। यूँ हुआ कि हमारे जो एसोसिएशन था, एक वर्ल्ड फूड डे था, तो एक प्रतियोगिता रचाया गया कि
आप बैकयार्ड गार्डनिंग करो अपना और वो जज होगा। तो जो 18 महिलाएं थे, मैं भी उनमें पार्ट ली थी, तो हम सब ने गार्डनिंग किया और वो जज हुआ, फिर सेकंड थर्ड पुरस्कार भी हुआ। और वो महिला आज मेरे पड़ोस में भी रहती है। उन्होंने क्या किया कि पहली मर्तबा उन्होंने बैकयार्ड गार्डनिंग की और वहाँ से लेकर के शायद आज 10 साल हो गई है। और बैकयार्ड गार्डनिंग के संग में उन्होंने पोल्ट्री फार्म अपना रखा, थोड़े मोड़े जो मुर्गी है बत्तख है उनकी पालन करती है। और खुशी की बात यह है कि उन्होंने अपना एक बैंक अकाउंट खोला। और बैंक अकाउंट खोलने के बाद में थोड़े कुछ पैसे जब उसमें आ गए तो ऑस्ट्रेलिया भी घूमने गई। तो मेरे ख्याल से जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, अगर जो हमारी बातें सुन रही है तो आज ही वो दिन है कि आप ऐसा कुछ सोचें। ये तो बहुत अच्छी बात हुई अनीता जी। लेते हैं एक और ब्रेक, और अगर आप इस वीडियो को ऑनलाइन देख रही है, आप भी इस विषय पर हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकती है। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। वेलकम बैक। अनीता जी, आपने ब्रेक से पहले बताया कि आपने एक महिला को इनकरेज किया जिन्होंने खुद की एक बिजनेस शुरू की, फिर उन्होंने पैसे बचाए, ओवरसीज भी गई। क्यों ये ज़रूरी है कि इस तरह की महिलाओं के पास खुद का एक बैंक अकाउंट हो? जी हाँ, जब हम ऐसे सोचते हैं कि एक महिला जब घर पर पैसे रखती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पैसे की काम लगा और वो जा करके उस पैसा को यूज़ कर लेती है। और अगर जो वही पैसा ले जा करके बैंक अकाउंट खोल देती है और वहाँ पर रखती है तो शायद वो हिचकिचाती होगी कि मैं जा करके वो पैसा वहाँ से ले करके आऊँ और इस्तेमाल करूँ। लेकिन ये उनके लिए एक तरह से एक अच्छी बात हो जाती है और ये सोचती है कि अगर जो मैं बैंक अकाउंट में पैसा रखती हूँ तो और उनमें जो प्रोत्साहन है वो बढ़ता है कि मैं और कैसे और पैसा कमा लूँ और ले जा करके अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दूँ। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है कि महिलाओं को ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि उनको जा करके एक बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए, ताकि जो अपने जो थोड़े बहुत पैसे वो बचा लेती है या अपने जो तरीके से वो कमा लेती है थोड़े कुछ पैसे ले जा करके जमा कर दे, ताकि आगे चल करके वही पैसा उनको किसी भी ज़रूरतमंद काम में या जो अपना जो छोटा सा बिजनेस खोलना चाहती है वो पैसा लगा सके। क्यों आप सोचती है कि जो पॉलिसी मेकर्स है उन्हें बिजनेस रजिस्ट्रेशन को और भी आसान करना चाहिए ताकि ग्रामीण इलाके में भी जो महिला है उनके पास भी खुद का एक बिजनेस हो सके? जी हाँ, जो ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं हैं खास करके जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है उनके बारे में नहीं जानती है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो ये पॉलिसी मेकर्स है उन्हें ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखना चाहिए, ताकि जो महिला है वो भली प्रकार से जान सके कि अगर जो एक बिजनेस मैं खोलना चाहती हूँ तो कानूनी तौर पर मुझे क्या करना चाहिए, अपनी बिजनेस को रजिस्टर करना चाहिए, फिर उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो ये पॉलिसी मेकर्स है अगर जो जा कर के ग्रामीण इलाके में और भली प्रकार से उनको समझाए किसी भी ज़रिए से, तो जो महिलाएं हैं उनको दिक्कत का सामना शायद नहीं करना पड़े। वैसे अच्छी बात यह है कि अभी हाल ही सरकार ने जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, खासकर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ रद्दोबदल किया है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन को और भी आसान कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? ये तो सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि उन महिलाओं को जो ग्रामीण इलाके में रहती हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि उनमें कई कलाएं हैं इसे भरी हुई है, लेकिन किसी भी तरीके से वो जानती नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए। अगर मैं एक बिजनेस, मान लो हम एक सेविंग बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। तो ये तो सरकार बहुत ही अच्छी काम किया है कि ये जो पॉलिसी से निकाल दी है और थोड़े मोड़े लोन्स भी दे रहे हैं, ताकि जो लोग हैं खास करके ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं हैं उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अनीता जी, अगर महिलाओं के पास पर्याप्त पैसे रहेंगे तो वे घर वालों की देखभाल के अलावा खुद का भी ख्याल अच्छी तरह से रख सकेंगी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी अच्छी तरह से रख सकेंगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी हाँ, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हूँ और मैंने अक्सर देखा है
कि जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं हाँ। ज़्यादातर बहुत ही दिक्कत का सामना करती हैं, जो अस्पतालों में जाकर बैठती हैं और फिर अपने जो इलाज है वो भली प्रकार नहीं करा सकती। तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि लोगों को जा कर के एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, अपना जो ब्लड टेस्ट है वो करवाना पड़ता है। तो जो पैसा नहीं रहेगा तो महिलाएं अक्सर वहीं पर टूट सी जाती है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वो मानसिक तनाव से गुजरती है। हाँ। और जब एक व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजरता है तो कई अन्य प्रकार की बीमारियां उनको आकर के और घेर लेती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, प्रेशर है, और वो अपने को दूसरे को समझा नहीं पाती है। तो अगर कुछ पैसे अगर जो वो सेव करके रखती हैं तो जा करके अपना जो ब्लड टेस्ट है, और मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद साल में एक मर्तबा जा करके अपना पूरा जनरल ब्लड टेस्ट कराती हूँ। हाँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई एक महिला कुछ सेविंग्स ऐसा करके रखे कि साल में एक बार अपना जन्मदिन पर जा कर के वो अपना जो फुल मेडिकल चेकअप है वो करा सके, ताकि जो आने वाली बीमारियों से उनको ना निपटना पड़े और अपनी जो स्वास्थ्य है उसका देख रेख अच्छे से करे। धन्यवाद अनीता जी इतनी जानकारी देने के लिए। वैसे कार्यक्रम से जाने से पहले आप जो महिलाएं आपको देख रही है उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी, सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लान के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ, जबकि एक आप छोटे बच्चे हैं हाँ। तो अभी से शुरुआत कीजिए कि आप अभी से जब शुरुआत करेंगे आप बड़े होंगे और तो आपके पास उतने पैसा हो जाएगा, आप पढ़ाई लिखाई करके और अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ख़ास करके उन महिलाओं के लिए जो ग्रामीण इलाके के जो नौकरी कभी नहीं किए, तो उनका तो प्रोविडेंट फंड इत्यादि कुछ नहीं रहेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी महिलाएं से कि अपने जो रिटायरमेंट प्लान है कि आप रिटायर हो जाएंगे, सरकार हमें देगा 60 ईयर्स के ऊपर देगा, लेकिन जो महिलाएं काम नहीं करती, नौकरी नहीं करती है, घर पर रहती है, उनको कौन देगा? तो यही मेरी एक सुझाव है कि आप अपना जो पैसा है सही तरीके से चलाएं और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जो प्लानिंग है आप अच्छी तरह से करें, ताकि ये आपकी बैंक अकाउंट रहे और उसमें कुछ पैसा आप जमा करें। अगर जो आप छोटे से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, छोटे से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बड़े मात्रा में बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास उतना पर्याप्त मात्रा में पैसे रहेगा तो आप कामयाबी के शिखर पर रहेंगी और अपना जो सपना है उसे पूरा करेंगी, जो इंडिपेंडेंट महिला रहेंगी और अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छे से देख रेख कर सकेगी और खुद ही एक उस सोच की महिला होगी जो आगे बढ़ना चाहती है। थैंक यू सो मच अनीता जी, जो आपने हमें इतनी सारी ज़रूरी जानकारियाँ दी। धन्यवाद। आप देख रहे थे जज्बात स्टोरीज ऑफ होप, और अगर आप भी अपनी कहानी को शेयर करना चाहते हैं या वुमेन रिलेटेड किसी भी विषय पर बातें करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर जज्बात फीजी पेज पर आप हमें मैसेज कर सकती है। For behind the scene footage, pictures and this live video, follow us on Facebook, Instagram and TikTok @Jazbat Fiji. Until next week, from our hardworking production, legal and trauma support team, I am Sharin Shivan. Good night. मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बात। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। Jazbat, Stories of Hope was brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time.